हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन? तो आप लोग की एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक ही आ रही हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल पेपर का क्वेश्चन हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का लेना है तो मेरे इस चैनल पर वीडियो में जाकर सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। उससे अंदाज़ लग जाएगा कि किस तरह से कौन क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट ईयर के कश्मीर यूनिवर्सिटी के, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करके डाल दी हूँ। आप लोग उससे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टीचिंग ऑफ हिंदी के एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ही पूछता है, शॉर्ट में ही पूछता है और लॉन्ग में ही पूछता है। तो आज मैं वही बताऊंगी। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताई थी कि बनाऊंगी मैं गिल्लू के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताई थी। गिल्लू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा उसमें पूछता है कि गिल्लू कहानी के लेखक कौन हैं, उनके लेखिका के नाम लिखें। और फिर अगर वही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है तो उसमें पूछेगा गिल्लू कहानी की सार लिखिए या सारांश लिखिए। तो इस तरह से पूछता है। गिल्लू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने एग्ज़ाम से पहले इसके लेखिका के नाम, उसके बारे में पूरा सारांश पढ़ के ज़रूर जाइएगा। पूछ दिया तो आप लोग बढ़िया से उसका आंसर दे सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लाभ ज़रूर उठाएं। तो मैं बताऊंगी गिल्लू की कहानी। गिल्लू कहानी के लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह उनकी रचना मेरा परिवार से संकलित है। तो गिल्लू कौन है? आप लोगों को लगता हो गिल्लू कौन है? गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जो एक दिन किसी घोंसले से एक गमले के पास, जिसमें जो गमला लेखिका के घर के बाहर था, वो गमले के पास दो कौवा उस पर प्रहार कर रहा था। लेखिका जब अपने घर से बाहर निकली तो वह देखी कि दो कौवा एक छोटे से जीव पर प्रहार कर रहे हैं, उसको अपने भोजन बनाने के लिए। तो गमले के पास जो सोन जूही के फूल का गमला था, उसी के पास दो कौवा उस पर प्रहार कर रहे थे। लेखिका ने उन्हें उस कौवे के प्रहार से बचाया और उसे अपने घर के अंदर ले आई। तो गिलहरी को लेखिका कौवा जो प्रहार कर दिया था, उसको लेखिका ने उसका उपचार गिलहरी का करके की। तो 2-3 दिन बाद गिलहरी या गिल्लू, उसको शॉर्ट में गिल्लू कहते हैं, वो गिल्लू ठीक हो गया और अपने नरम नरम हाथों से लेखिका के हाथ में डालकर स्पर्श कराता था। तो गिलहरी वह ठीक हो गया बढ़िया से। गिल्लू वह लेखिका के घर में ही उछल कूद करता था, पर्दे पर चढ़ता था फिर उतरता था। तो इसी तरह से लेखिका उसके लिए एक दिन एक फूलदान में रुई डालकर उसके लिए घोंसला की तरह बना दी और उसको लटका दी, जिसमें गिल्लू रहता था। उसी में गिल्लू अपना खेलता था, फिर उसी में चला जाता था। एक दिन खिड़की के पास से अगल बगल के जो जितने थे गिलहरी के बच्चे, सब गिल्लू को जैसे वो अपनी आवाज़ में बुलाया तो गिल्लू उससे बात करता था। लेखिका की नज़र एक दिन उस पर गया तो उन्होंने गिल्लू को बाहर जाने के लिए रास्ता
खोल दी, थोड़ा सा खिड़की के पल्ले को खोल दी। उससे गिल्लू बाहर जाता था और उछल कूद करता था, फिर शाम को चला आता था। इसी तरह गिल्लू रहता था। वो अपने प्रभाव से यानी कि सबको प्रभावित करते थे। इसी तरह कितने लोग यानी कि डॉग पालते हैं, तो वो भी अपना मानवता की तरह दिखाते रहता है। कोई आदमी कैट पालते हैं, वो भी अपने मानवता की तरह आदमी को दिखा के प्रसन्न करता रहता है। इसी तरह एक गिलहरी भी था। तो एक दिन अचानक इसकी लेखिका की एक्सीडेंट हो गई। तो जब वह हॉस्पिटल में थी तब गिल्लू का सबसे फेवरेट खाना था क्या, काजू। तो जब लेखिका हॉस्पिटल में थी तब गिल्लू भी खाना पीना बंद कर दिया था। वह अपना मानवता दिखा रहा था। तो गिल्लू का यानी गिलहरी का जन्म काल होता 2 साल ही। वह 2 साल तक ही जीवित रहता है। एक दिन इसी तरह वह सुबह से नहीं खा रहा था न पी रहा था। तो फिर वो अपने से एक दिन आया और यानी कि लेखिका के पास अपने ठंडे हाथ से यानी हाथ पैर से स्पर्श कराया। लेखिका ने देखा कि उसका हाथ पैर बहुत ही ठंडा है। उन्होंने हीटर से उसकी सेकाई की, लेकिन फिर भी उससे कोई असर नहीं हुआ और अगले ही दिन गिल्लू की डेथ हो गई, यानी कि वह अब इस दुनिया से चला गया। तो यही एक यानी कि गिल्लू की कहानी है। एक छोटे से जीव का है जो अपनी मानवता की तरह दिखाता रहता, अपने व्यवहार से प्रसन्न करता था लेखिका को। लेखिका फिर उसका दाह संस्कार जो होता है उसका उसी सोन जूही के गमले में कर दिया। उन्हें यही आस करती थी कि इस गमले के फूल से के तरह ही कभी न कभी गिल्लू आएगा, खिलेगा, फूल खिलेगा तो गिल्लू के रूप में ही उसको देखेगी। तो यही कहानी था। आप लोग के बुक में भी होगा, बुक या गेस्ट पेपर जो लिए होंगे उसमें भी होगा। यही गिल्लू है। तो इसी का सारांश लिखना रहेगा, तो इसको अपने ही शब्दों में, हम तो अपने ही शब्दों में बताए हैं, क्योंकि किताबी भाषा अलग रहता है। तो उसको पढ़ के अपने सारांश का मतलब वह सारे कहानी का अंश अपने शब्दों में बताना, इस तरह से बता दिए हैं। आप लोग भी इसको अपने शब्दों में ही लिखिएगा। अपने शब्दों में लिखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाइएगा। और किताबी भाषा तो इतना याद नहीं रहता लाइन बाय लाइन, तो इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी कश्मीरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो उनको भी प्रीवियस क्वेश्चन का लाभ मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं आगे इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाइए।